नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपने वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अपना एक शंका रखी थी कि अमेरिका का जो सबसे उन्नत जनरेशन 5 फाइटर जेट है उनका, जिसका नाम है F-35B, वो भारत के अंदर उतरा हुआ है। केरल के बीच में, केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरा हुआ है और उसे खड़े खड़े लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। और ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश के पास ये एरोप्लेन है। रॉयल ब्रिटिश जो आर्मी है उसका जो प्लेन यहाँ उतरा हुआ है, उनके लगातार जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ आकर चेकअप भी कर चुके, लेकिन जहाज़ उड़ नहीं पा रहा है और उड़ ना पाने की वजह से ये यहाँ खड़ा हुआ है। इस बारे में कुछ आज मुझे नई बातें पता लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपको इससे अवगत करा दूं। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इस समय काम कर रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी जो रडार्स लगे हुए हैं देश के अंदर, वो हर जगह एस्टेब्लिश्ड हैं। हर प्राइम लोकेशन के ऊपर वो ऐसे लगे हुए हैं कि वो देश के अंदर एंटर करने वाले किसी भी विमान की चौकसी करते हैं। और कुछ सैटेलाइट हमारे देश ने सिर्फ़ और सिर्फ एयर वॉच के लिए ही जो है रखे हुए हैं, जो इन रडार को गवर्न करते हैं। इसलिए भारत के नज़दीक से भी यदि कोई एरोप्लेन निकलेगा, कोई फाइटर जेट निकलेगा, तो भारत को उसका पता लग जाता है। और ऐसा ही हुआ भी। जानकारी में ये आया है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने अपनी ताकत दिखाई और चाइना के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए इन्होंने जो टारगेट्स को पेनिट्रेट किया और वहाँ पे अपनी ब्रह्मोस और अन्य भारत निर्मित जो मिसाइलें मारी, उससे अमेरिका पूरी तरीके से दहशत में है, चाइना पूरी तरीके से दहशत में है। और अमेरिका का चूँकि F-35 भी बता रहे कि 2 विमान गिरा है, F-15 भी 2 विमान गिरे हैं, तो उसको इसकी वजह से भी अमेरिका परेशान है, क्योंकि उसका डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है वो नाम ख़राब हो रहा है। और चाइना का तो पूरा नाम डूब ही गया है भारत के सेक्शन की वजह से। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत का टेस्ट लेने का प्रयास किया कि भारत के सिरे से हम यदि गुजरते हैं तो चूँकि हमारा स्टीलेथ टेक्नोलॉजी का ये एरोप्लेन है, ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसको विश्व का सबसे उन्नत और अदृश्य वाला विमान कहा जाता है। ऐसे में जब ये पकड़ में नहीं आएगा तो पता लग जाएगा भारत का सिस्टम कैसा काम कर रहा है। और हुआ उसका विपरीत। जब हमारी सीमा के नज़दीक ये विमान पहुंचा तो हमारे रडार सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया। केवल इंटरसेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी निकाल ली और बता दिया कि ये ब्रिटिश एयरवेल के पास विमान है एंड इट इज़ F-35B मेड बाय अमेरिका। और इसको जो है इंटरसेप्ट करने के बाद जब उसको मैसेज दिया गया तो पायलट ने सिर्फ यही कहा कि मेरे पास फ्यूलिंग की प्रॉब्लम है, मैं इमरजेंसी में उतारना चाहता हूँ। तो इंटरनेशनल लॉज के अनुसार किसी भी विमान को यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो विश्व के किसी भी कंट्री के अंदर उतरने के लिए मनाही नहीं की जा सकती। ऐसा हमारे इंटरनेशनल लॉज कहते हैं, चाहे वो दुश्मन देश का ही जहाज़ क्यों ना हो। उसको उतार लिया गया, उतर गया। जब वो सेफ उतर गया वहाँ पे उसको फ्यूल किया गया, लेकिन फ्यूल करने के बाद भी वो जहाज़ उड़ा नहीं। उसका पायलट जो था जहाज़ का, वो लगातार जहाज़ के ऊपर ही सोया, अंदर भी किसी को एंटर नहीं करने दिया, ना बाहर निकला, भूखा प्यासा उसी के ऊपर रहा वो, जब तक ब्रिटेन से हेलीकॉप्टर से स्पेशल टीम वहाँ नहीं पहुँची। तब तक वो वहीं हिला भी नहीं वहाँ से। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि F-35 को भारत की इंडियन एयरफोर्स इंटरसेप्ट कर ले और इसकी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लग जाए। लेकिन साथियों, भारत ने जिस तरीके से उसके पासवर्ड को, कोड वर्ड को इंटरसेप्ट करके उसको रोका था, उसने प्लेन को जाम कर दिया है और प्लेन किसी भी तरह के पासवर्ड से खुल नहीं पा रहा है। और इसकी स्थिति ऐसी बन गई है कि वो किसी भी समय पे अब स्क्रैप के रूप में तब्दील होता जा रहा है। और अमेरिका के लिए और ब्रिटिश आर्मी के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है कि इसको यहाँ से कैसे हटाया जाए, क्योंकि यदि इसको उठाकर लाते हैं तो भी विश्व के अंदर बेइज्जती होती है, और यदि इसको यहाँ डैमेज किया जाता है तो भारत की इन देशों की बेइज्जती होती है। और अमेरिका के जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, जो उनका पूरा डिफेंस सप्लाई चेन बनी हुई है उनकी,
उसकी गुणवत्ता पर और उसके जो आक्रामकता है उसके ऊपर असर पड़ता है उसका। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी भारत से कभी कोई देश उम्मीद नहीं करता था। और ये सब मोदी के युग में मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसने आज भारत को इतना उन्नत बनाया, इतना सशक्त बनाया कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने रडार सिस्टम, अपनी टेक्नोलॉजीज़, अपने जो है सैटेलाइट्स, उनसे भारत अपनी चौकसी कर रहा है और किसी भी देश को ये मौका नहीं दे रहा है कि वो भारत के अंदर अतिक्रमण कर सके। पाकिस्तान भारत के लिए कुछ भी नहीं है आज की डेट में, और जिस तरीके से पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को भारत ने ख़त्म किया है वो सोचने वाली बात है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप देख ही चुके हैं किस तरीके से उसने दोगलापन किया है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने जिस तरीके से अपने लंच पर बुलाकर लंच डिप्लोमेसी की, वो अपने आप में बड़ी अशोभनीय हरकत है उनकी। और उन्होंने जिस तरीके से ईरान से पाकिस्तान को तोड़ा है, वो उनकी डिप्लोमेसी शायद कामयाब रही है, क्योंकि तभी उन्होंने अपने 3 जो परमाणु केंद्र थे ईरान के, वो अपने हमले से उन्होंने तोड़े हैं। साथियों, मेरा कहना ये है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, पहले ज़माने का भारत नहीं है जो किसी से दबेगा डरेगा। ये आज का भारत है जो अपने मजबूती से देश का, विदेशों का और अन्य शक्तियों का सामना कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।